हाँ तो साथियों, कल की क्लास में हम अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे। जैसा कि पिछली वीडियो में आप देखेंगे तो हमने दो अभिक्रिया पढ़ी थी, दो प्रकार की अभिक्रिया। पहली थी हमारी संयोजन और दूसरी थी वियोजन। आज हम पढ़ेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इस अभिक्रिया को हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। आयरन प्लस आयरन की क्रिया जब कॉपर सल्फेट से कराई जाती है तो फेरस सल्फेट और कॉपर, ये आपके सामने प्रोडक्ट पूरा लिखा है। अभी होता क्या है, हमें रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना, हमें ये समझना है कि विस्थापन हो कैसे रहा है। अभी यहाँ देखें, ये आयरन है और ये कॉपर सल्फेट है। अभी जब आपका उत्पादन हो रहा है तब क्या हो रहा है, ये जो आयरन है, लोहा है, लोहा क्या कर रहा है, कॉपर को अलग कर दे रहा है। देखो ये अलग था और ये दोनों साथ में थे। अभी क्या हुआ, इसने कॉपर को अलग कर दिया और ये इसके साथ फेरस सल्फेट बना दिया। तो इसी को हम कहते हैं विस्थापन। इसमें क्या होता है, जैसे हमने जब आपको पढ़ाया था कि अभिक्रिया क्या होती है, तो हमने एक बात आपको समझाई थी कि अभिक्रिया में बेसिकली क्या होता है, बंध जो होते हैं वो टूटते हैं, किसी नए के साथ जुड़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पे हो रही है। इसने क्या किया, जब इसके दोनों बंध टूटे तो ये Fe और SO4 आपस में अटैच हो गए और Cu को अलग कर दिए। ये जो अलग कर दिए इसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। अगली बात, एक हम इसको इसी एग्जांपल को हम बताएं तो अगर एक आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कोई ले लें और उसमें एक आयरन की कील डालें तो आप ये देखेंगे कि जो कील होती है वो भूरी कलर की हो जाती है और ये जो सॉल्यूशन होता है वो कुछ मटमैला हो जाता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा, रीजन ये होता है कि ये बन जाता है फेरस सल्फेट। और जो फेरस जो केवल अभी पेवर आयरन था वो किसमें चेंज हो गया, फेरस सल्फेट में, तो इसीलिए उसका कलर ब्राउन हो गया। और ये जो जिसमें जो सॉल्यूशन था ये कॉपर सल्फेट का था, इसमें केवल कॉपर की क्वांटिटी बची, तो इसलिए इसका रंग जो होता है वो मटमैला हो जाता है। इतना इसमें होता है। दूसरी इसके बाद एक अभिक्रिया होती है द्विविस्थापन। आपको थोड़ा इसमें जान लेना है कि द्विविस्थापन में क्या होता है। द्विविस्थापन को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको भी हम समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम आपके सामने कोट कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम आपको ये समझाएंगे कि कैसे हो रहा है। Na2SO4 प्लस BaCl2, उसके बाद BaSO4 प्लस 2NaCl। देखो बेटा, पिछली बार आपने देखा था, हम पिछली बार इस वाले एग्जाम्पल को दोबारा से लिख देते हैं। FeCuSO4 इक्वल टू FeSO4। देखो अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो केवल ये क्या हुआ था, विस्थापित हो गया था। ये दोनों आपस में अटैच होकर ये प्रोडक्ट फेरस सल्फेट बनाए थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए Na जो है Cl के साथ बंध बनाएगा। यहाँ पे जब दोनों क्रिया करेंगे, हमने बताया था कि क्रिया बेसिकली क्या होती है, बंध जो होते हैं वो टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। तो ये Na क्या करेगा, सोडियम क्या होगा, Cl के साथ अटैच होके 2NaCl बना देगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। और ये SO4 Ba से कन्वर्ट होकर बेरियम सल्फेट बना देगा। ये क्या होता है, एक सॉलिड होता है, इसको कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप का मतलब क्या होता है बेटा, अवक्षेप का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब आपको ये उत्पाद मिलेगा तो ये क्या होगा, ये जो होता है जल में अविलेय होता है। ये होता है जल में
अविलीय, अविलीय। ये क्या होगा, जल में घुलता नहीं है, निचली सतह पे वो बैठ जाता है, एक अवक्षेप बना लेता है। बस इतनी सी इसमें ये होती है। आपको मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ रासायनिक क्रिया जो 4 टाइप की। पहली संयोजन। संयोजन में क्या होता है, दो बंध जो होते हैं, सॉरी, दो या दो से अधिक अभिकारक जो होते हैं वो आपस में ज्वाइंट जुड़ते हैं और एकल नया उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब संयोजन क्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्व आपस में जुड़ के एक नया उत्पाद, एकल नया उत्पाद बनाते हैं। उसको क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया। संयोजन क्रिया जो होती है बेटा वो ऊष्माक्षेपी होती है। क्यों, क्योंकि उसमें जब फाइनल प्रोडक्ट आता है तो ऊष्मा भी निकलती है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। दूसरी अभिक्रिया थी वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि जब हम किसी अभिकारक को ऊष्मा देते थे या ऊर्जा किसी भी रूप में, चाहे वो वैद्युत ऊर्जा हो या किसी फॉर्म में आप देते तो वो छोटे छोटे पार्टों में ब्रेक कर जाता था, टूट जाता था। उसको कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। और जो वियोजन और जिस अभिक्रिया को होने के लिए ऊष्मा या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभी इसके बाद हमारी नेक्स्ट टॉपिक अपचयन एवं उपचयन, जो कि हम कल के लेक्चर में लेंगे, क्लियर करेंगे क्योंकि टॉपिक बड़ा है। अगर उसको हम आज स्टार्ट कर देते हैं तो आपका लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।